तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए नंबर सिस्टम का अगला भाग। पिछले वाले भाग में हम क्वेश्चन नंबर 72 तक, प्रश्न संख्या 72 तक आपको करा चुके हैं और इस वाले भाग में हम आगे 72 क्वेश्चन नंबर से आगे कराने वाले हैं आपको। आपका ये जो है नंबर सिस्टम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आपका नंबर सिस्टम का भाग चालू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो देखिए क्या करते हैं हम कि ये कह रहा है कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं, किससे 56 से भाग दिया जाता है, तो आपका शेष कितना बचता है, 29 बचता है, ठीक है ना, यही कह रहा है ना। तो ऐसे भाग में हम यहाँ पर जब शेष पर भागफल नहीं दिया है आपका तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है रूल कि भागफल गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो सीधा सीधा हम कर देते हैं कि 56 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 56 आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया 56, और उसमें 29 करेंगे तो आपका कितना हो गया 85। कितना हो गया 85। अब 85 में हम भाग देंगे आपका कितने से द्वारा है कि यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे दें तो 8 से भाग दिया तो 8 एकना 8, कितना बचा 5, 0, तो 5 शेष बचेगा आपका, ठीक है ना। कितना 5 शेष बचेगा। तो इस हिसाब से आपका कौन सा आंसर ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए दूसरी टाइप से हम कर सकते हैं। ये कह रहा है कि किसी संख्या को जब 56 से भाग दिया जाता है तो 29 शेष बचता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे दें तो जो आपका देखो 29 है, हम सीधा डिवाइड कर देंगे 8 से इसमें, तो 8 या 24, कितना बच रहा है 5 शेष बच रहा है। तो आप इस हिसाब से भी आपका कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। आपका 74 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 1 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। क्या उसी संख्या को जब 28 से भाग दिया जाए तो क्या कह रहा है कि 4 से और फिर 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हैं हम, आप इसको 4 से भाग देने पर इसका शेषफल बचता है, देखिए 2, ठीक है ना। तो 1 नीचे लिखते हैं इसको शेषफल को, और फिर 7 से भाग देने पर बचता है आपका कितना 1, ठीक है ना। तो नीचे से करके देखेंगे हम, तो शेष भागफल हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से लेंगे 7 एकम 7 और 1 शेष बच रहा है, तो कितना संख्या हो गई 8 हो गई, ठीक है ना। और अब इसको करेंगे तो 4 8 32, 32 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 34 हो गया, ठीक है ना। तो हमारी संख्या कह सकते हैं हम कि संख्या कितनी निकल के आई, हमारी संख्या निकल के आ गई हमारी 34। अब ये कह रहा है कि इसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए। जब हम 34 को 28 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 28 एकन 28, 6 शेष बचेगा हमारा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है 75 नंबर, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। ठीक है, तो देखिए यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो क्या होता है, हम कह सकते हैं जब कोई संख्या 11 से और 13 से विभाज्य है तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है दोनों, ठीक है ना। तो क्या होगा, इनका दोनों का क्या होगा, गुणनफल जो होगा वो आपका 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो आपका इस हिसाब से जो 11 और 13 का गुणनफल होगा वो 11 और 13 से
विभाज्य होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट उत्तर होगा, क्योंकि मान लीजिए कि 11 एक अभाज्य संख्या है और 13 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है। इन दोनों का गुणा किया, जो आपका गुणनफल आएगा वो इससे भी डिवाइड होगा 11 से और 13 से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर, कह रहा है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किस से विभाज्य होता है, ठीक है ना। तो देखो समझते हैं, ये कह रहा है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, वैसे तो एक होती है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 5 दो क्रमागत विषम संख्या, तो 5 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है आपकी, 7 आती है। इतना समझ में आ गया। तो ये कह रहा है कि वर्गों के बीच का अंतर, तो 5 का वर्ग हो गया 25 और 7 का वर्ग हो गया 49। तो बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होता है, तो 49 बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे हम, तो कितना बचा, 4 और 2, कितना बचा 4, 24 आएगा। अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है, तो जो 24 संख्या निकल के आई है हमारी, हम देखेंगे कि हमेशा 3 6 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। और देखते हैं हम एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका दूसरा है विषम संख्या 3 है और इससे आगे आने वाली संख्या कितनी होगी, 5। तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 और 5 का वर्ग हो गया 25। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचा, 16, कितना बचा 16। तो हम कह सकते हैं इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन है वो होगा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये आपका 8 से विभाजित होगा हमेशा जो है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, ये पूछ रहा है आपसे। तो 3957 इसमें आप 5349 जोड़ते हैं, ये कह रहा है, तो ये हो गया 9 7 16 0 3 और 9, ठीक है, ये हो गई 9306। अब ये कह रहा है प्राप्त राशि में से 7062 घटाया जाता है, 7062 हम घटा देते हैं, तो 6 में से 2 गया तो 4 बचा, यहाँ बचा कितना 10, यहाँ से कैरी लिया, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, यहाँ 2 बचा, अब 2 में से 0 गया तो 2 बचा और 9 में से 7 गया तो 2 बचा, ठीक है ना। तो देखिए पहला कह रहा है परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, तो हम यहाँ डिविजिबिलिटी का नियम लगा के देखते हैं। तो 4 आ रहा है, तो 4 का क्या कहता है आपका कि जो लास्ट के 2 अंक हैं अगर 4 से डिवाइड है वो संख्या, तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो लास्ट के 2 अंक क्या है, 44। 44 में 4 से भाग देंगे तो जाएगा, 11 बार जा रहा है, लेकिन उसने क्या पूछा है कि निम्न में से किससे विभाज्य नहीं होगी, ठीक है ना। देखते हैं, इससे तो डिवाइड हो रही है, तो दूसरा ऑप्शन है आपका जो है वो है 3 का जो नियम है क्या कहता है कि सभी जो संख्या है आपकी उसके अंकों का योग कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम योग करेंगे तो 2 + 2 + 4 + 4, तो 4 4 8 10 और 2 12, और 12 में 3 से डिवाइड देंगे हम तो कितनी बार, 3 चौके 12, इससे भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। और इसके बाद 11 का देख लेते हैं, 11 क्या क्या कह रहा है, तो 11 का कहता है कि एक संख्या को छोड़ के, ठीक है, तो 6 आ गया, 2 4 6 और बराबर, और इसको जोड़ेंगे तो 2 और 4 6, ठीक है ना। जैसे आपका मान लीजिए 2244 है, तो 11 का रूल क्या कहता है कि एक संख्या एक छोड़ के आपका ऐड करना है, तो 2 + 4 किया हमने तो 6 हो गया, इधर 2 + 4 करेंगे तो इधर भी 6 हो जाएगा,
तो 11 का नियम ये कहता है कि यदि दोनों पार्टी बराबर है या घटाने पर 0 आ रहा है या 11 से बच रहा है तो उसका आपका 11 से संख्या विभाजित होगी। तो दोनों पार्टी बराबर है, घटाने पर क्या आएगा, 6 में से 6 गया तो आपका आएगा 0 और 0 आएगा जहां पर वो होता है आपका 11 से डिवाइड। तो ये भी आपका 11 से डिवाइड है ये संख्या जो है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 7 से ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य रहेगा। तो m और n एक धनात्मक पूर्णांक है ये कह रहा है, मैंने कुछ भी मान लिया, मान लीजिए, लेकिन क्या कह रहा है ये आगे कि m माइनस n यानी m में से n घटाने पर एक सम संख्या निकले। तो ऐसा आप संख्या चुनेंगे जो दोनों में घटाने पर m माइनस n करने पर एक सम संख्या निकल के आए। तो 3 माइनस 1 जब मैं करूंगा तो 2 एक सम संख्या निकल के आई है। ऐसे ही अगर मैं करूंगा 5 माइनस 3 तो एक सम संख्या निकल के आएगी। ठीक है ना। ये मैंने m मान ली और ये n, तो m माइनस n क्या निकल के आ रही है हमारी, एक सम संख्या निकल के आ रही है। ऐसे ये m माइनस n तो क्या निकल के आ रही है हमारी, एक सम संख्या निकल के आ रही है। ठीक है ना। अब करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो पहले से करूंगा मैं। m माना है मैंने 3 का स्क्वायर हुआ आपका 9, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हुआ। ठीक है ना। माइनस n स्क्वायर और 1 का वर्ग 1 कितना आएगा घटाने पर 8। ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और घटाने पर हो गया 16। तो हमेशा जो है ये घटाने पर सम संख्या जो आई है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करने पर हमेशा किससे विभाज्य होगा। देखो 8 से डिवाइड ये भी है, 8 से डिवाइड ये भी है। आगे मैं अगर करूं तो मान लीजिए 6 माइनस के 4 कितना घटाने पर आएगा 2, एक सम संख्या निकल के आ रही है। तो 6 का वर्ग हो गया 36, 4 का वर्ग हो गया 16। ठीक है ना। तो लेकिन क्या कह रहा है वो, आपका एक सम संख्या आनी चाहिए घटाने पर। ठीक है ना। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सी है आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना। आगे देखते हैं, चलिए आगे का क्वेश्चन 79 कह रहा है कि यदि 738A6A 11 से भाज्य है तो a का मान है। ठीक है ना। यह है आपकी संख्या 738A6A। ठीक है ना। ये संख्या और 11 से डिविजिबिलिटी लगानी है इसमें, तो क्या करेंगे, a का मान बताना है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि 11 का जो डिविड रूल है क्या है कि एक संख्या छोड़ के 1 लगानी है। ठीक है ना। तो ये हो गया इधर 7 + 8 + 6 कितना हो गया 8 × 6 = 14, 14 × 7 = 21 आ गया। इधर लगाएंगे 3 और ये है a और ये a है। ठीक है ना। तो इधर लगाएंगे हम 3 + a + a। ठीक है ना। तो ये 21 और बराबर में हो जाएगा 3 + 2a। ठीक है ना। तो यहाँ पर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो 21 माइनस के 3 बराबर 2a। 21 में से 3 गया तो 18 बचा, 2a बराबर 18 और a का मान निकालेंगे तो 2 से 1 कट जाएगा, तो a का मान कितना आएगा 9। तो a का मान ही हमसे पूछा था, तो a का मान कितना होगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 156*942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। कितनी संख्या हमारी 156, यहाँ स्टार है आपका 942 और 11 से डिविजिबिलिटी करनी है इसकी, तो ये छोड़ के एक अंक ले लो। तो 1 + 6 + 9 + 2 हो गया इधर, और इधर देखेंगे हम तो 5 और ये स्टार और ये 4, तो 5 + x मान लेता हूँ या स्टार मान लो कुछ भी, और +4, तो 5 और 4 9 + x हो गया इधर,
9 6 15 और 2 17 और 1 18 हो गया। ठीक है ना, 9 को इधर लेके आऊंगा तो 9 बचेगा, तो x का मान कितना आएगा, 9 आ जाएगा। लुप्त संख्या क्या है, ये आपकी 9 हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ साथ 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5x 7 9 3x4 3 से विभाज्य है क्या होगा। संख्या क्या है आपकी, देखिए 5x 7 9 3x और 4 किससे डिवाइड करनी है, 3 से। तो देखिए 3 का डिवाइड है कि सभी संख्या के जो अंक हैं उनको जोड़ लीजिए। ठीक है ना, जोड़ लेते हैं तो 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 और 9 21 और 3 24 और 4 28 हो गया। और 28 में आपका 2x हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो देखिए सीधा सीधा कर लीजिए कि 28 हो रहा है आपका, और 28 में बड़े से बड़ा अंक पूछा है, तो 28 में जब मैं 9 जोड़ूंगा, कितना 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 17 और 30 37 हो रहा है। और 37 में फिर आगे क्योंकि दो जगह है x y, ठीक है ना, तो 9 और जोड़ना पड़ेगा, यानी 28 में सीधे सीधे 18 जोड़ दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 3 1 46 हो रहा है। तो 46 क्या 3 से डिवाइड है, नहीं है, क्योंकि क्या कह रहा है कि 6 4 10 संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका 9 उत्तर नहीं होगा। 7 जोड़ के देखते हैं तो 28 तो पहले आ रहा था, अब 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 और 1 3 और 1 4 42 आ गया, 4 और 2 6 3 से डिवाइड है तो यही हो जाएगा आपका उत्तर, क्योंकि आपका क्या पूछा था, बृहत्तम संख्या पूछी थी, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो चलिए आपका 82 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्टार आपकी संख्या है स्टार 381, संख्या है स्टार के स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो ये संख्या 311 से डिवाइड हो जाए तो क्या करते हैं, 11 का डिवाइड एक अंक छोड़ के आपका लेते हैं हम, तो क्या आएगा, x मान लेते हैं स्टार की, तो x + 8 बराबर 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो आपका इधर लेके जाएंगे तो आपका 8 में से 4 गया तो 4, यानी x के बराबर 4। तो मैंने आपको कहा था कि या तो घटाने पर 0 आना चाहिए, या योगफल उन संख्याओं का 11 होगा, तभी आपका 11 से डिवाइड होगा। तो 4 में हम जब 7 जोड़ेंगे तभी आपका योगफल 11 हो सकता है। ठीक है ना, तो आपका स्टार के स्थान पर क्या आएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है 7 आपका आएगा। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5 8 2 4 स्टार को 11 से विभाजित किया जाता है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये बताना है आपको। ठीक है ना, तो चलते हैं। ये है आपकी संख्या 5 8 2 4 और ये है आपका स्टार, तो एक अंक छोड़ के लेते हैं हम। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया 5 और 2 7 7 प्लस स्टार और बराबर 8 और 4 12 हो गया। तो स्टार इधर ही रखते हैं हम, इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 5। तो स्टार की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका उत्तर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 84 आपका। देखिए ये संख्या दी है आपको 5 4 3 2 स्टार 7, 9 से डिवाइड करनी है, तो स्टार के स्थान पर बताना है आपको कौन सा अंक आएगा। 5 4 3 2 स्टार 7, 9 से डिवाइड करनी है, तो जो आपका रूल है डिवाइड करने का 3 से और 9 से, वो क्या है आपका सेम है। क्या है, सेम है। तो यानी इन सभी संख्या जो है आपकी उनके अंकों का योगफल अगर 3 से या 9 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी आपकी डिवाइड होगी। ठीक है ना, तो देखते हैं। 5 और 4 9, 9 3 12 और 2 14, 14 7 21, कितना हो गया 21। डिवाइड करना है हमें किससे, 9 से। तो हम देखिए स्टार के स्थान पर बताना है आपको। जब डिवाइड करेंगे इससे, देखो 9 3 18 होते हैं और 9 चौक
36 आता है। 9 चौक 9 या 27 होते हैं, और 27 के बाद कितना आता है, 9 चौक 36 आता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए 9 या 27 हो गया, और 9 दूनी 18, 18 से तो बड़ी है ये संख्या, तो 9 या 27। तो 21 में हम कितना जोड़ें कि 27 हो जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 9 से जब 27 में डिवाइड करेंगे तो कितने, 9 या 27, 3 बार डिवाइड जाएगा, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 21 हैं। तो 27 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। देखिए 5 और 4 9, 9 3 12 और 2 14 7 21 हो गया हमारा योगफल। स्टार के बताना है, स्टार की जगह पर क्या आएगा, तो 21 तो हमारे पास है। अब 9 दूनी होते हैं 18, ठीक है ना, 18, और 9 या 27 होते हैं, तो 21 तो हमारे पास है। 27 करने के लिए कितने चाहिए हमें, 6 चाहिए, तभी तो होगा 27। तो 27 में जब 9 से डिवाइड देंगे तभी 3 बार जाएगा। तो 27 करने के लिए हमें कितने चाहिए, 6 चाहिए, ठीक है ना। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर है आपका, कि 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। कितना है, 67 की पावर 67 प्लस 67, इसको डिवाइड करना है किससे, 68 से। तो देख, तो 68 का जब डिवाइड करेंगे हम 67 में, तो क्या है, एक कम है, एक कम है, तो एक कम है, तो इसकी पावर 67 है और प्लस 67, ठीक है ना। तो जब वो माइनस की, जब कोई संख्या माइनस में है और उसकी घात कितनी भी यानी सम है, तो सम यानी प्लस में आता है 1, और अगर माइनस है तो माइनस में 1 आएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया भाई। जब 68 का भाग 67 में देंगे तो कितना कम है हमारा, एक कम है, और एक कम है तो एक -1 की पावर 67 हो गया, और जब घात विषम है हमारी तो 1 किसका होगा, माइनस का होगा, और अगर घात सम होती तो प्लस का होता। इतना समझ में आ गया। अब -1 और प्लस 67 बटे 68, यहाँ तक क्लियर है भाई, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो अब जब 67 में से एक जाएगा तो कितना बचा हमारा, 66 बचा, और नीचे कितना बचा, 68 बचा, ठीक है ना। तो 68 बचा, जब 68 का भाग 66 में जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि कम है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि 66 हमारा शेष बचेगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर कह रहा है आपका कि 2 की पावर 16 - 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। 2 की पावर 16 -1, ठीक है ना। तो ये करना है आपको। तो देखिए हम इसे कर सकते हैं, 2 की पावर 8 कर लीजिए, और इसका स्क्वायर हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, और इस पे स्क्वायर कर लीजिए क्योंकि एक का वर्ग तो एक ही होता है, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला बन गया ये आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया। तो ये कहता है आपका एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी हो जाएगा। तो 2 की पावर 8 कितना होता है, 16, कितना होता है, 16 ए माइनस बी, ये हो जाएगा, और एक कोष्टक में ए प्लस बी हो जाएगा। तो 16 में से एक गया तो 15, और 16 में और एक जोड़ा तो 17, यानी कोई संख्या होगी तो वो 15 से भी डिवाइड होगी और 17 से भी डिवाइड होगी। तो आपका जो ऑप्शन है वो 17 है इसमें, तो इस हिसाब से आपका 17 उत्तर सही होगा। अगर ऑप्शन में 15 भी होता तो 15 भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका 7 की पावर 12 - 4 की पावर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है ना। चलिए इसको कर लेते हैं, 7 की पावर 2 की पावर 6, ठीक है ना, -4 की पावर 2 और की 6, ठीक है ना। तो ये भी आपका बन जाएगा 7 7 49 -4 चौके 16 और 49 प्लस 16। तो 49 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 33, और 49 में 16 जोड़ेंगे तो 9 6 15
4 5 6 65। तो आपका जो है ये संख्या 33 से भी डिवाइड होगी और 65 से भी, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन के बेस पर आपका जो ऑप्शन 33 है इसमें, तो आपका राइट उत्तर होगा 33, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 88 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 2 की पावर 31 को 5 से डिवाइड किया जाए। 2 की पावर 31 को किससे डिवाइड करना है, हमें 5 से डिवाइड करना है, तो शेषफल बताना है कितना आएगा। तो 2 की पावर 31, तो देखिए इसको कर लेते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इन की घात 15 और इंटू 2 की पावर 1, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि मैंने देखिए क्या किया है कि 2 की पावर 15 है, यानी 2 की पावर 2 इंटू 15, 15 दूनी 30 और 1 घात ये हो गई, तोड़ लिया है मैंने इसको, और नीचे डिवाइड बाई 5। तो 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 की पावर 15 हो गया, इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करना है। तो देखिए पहले वाला क्वेश्चन बन गया कि जब एक ऊपर वाला कम है तो कितना बचा, -1, ठीक है ना। तो -1 की घात 15 होगी और इंटू 2/5, ठीक है ना। तो जब मैंने बताया था कि जब कि 1 की घात विषम है और संख्या माइनस में है तो कितना आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है ना। और अगर घात सम होती तो +1 आता, इंटू 2/5, 2 एकम 2, -2 बचा, और -2 में 5 से भाग देना है। तो क्या है, -2 से 5 करने के लिए कितना चाहिए हमें, देखिए 3 चाहिए, क्योंकि 3 कम है। अगर 3 हमारे पास होते तो इसमें डिवाइड चला जाता, ठीक है ना। तो हमें 3 और चाहिए तभी जाएगा, तो 3 कम है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 89 क्वेश्चन कह रहा है 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 और 3 की पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा। क्या कह रहा है ये, 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28, बतानिए किस संख्या से डिवाइड होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 3 की पावर 25 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं। 3 की पावर 25, जब किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है भाई, 1 होता है, प्लस 3 की घात 1 यानी 3, और 3 की स्क्वायर 9 हो गया, और 3 का क्यूब हो गया 27, ठीक है। तो जोड़ेंगे 27 और 9 36, 36 और 3 39, 39 और 1 40, यानी ये बन गया 3 की पावर 25 इंटू 40 हो गया, ठीक है ना। अब देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से, देखिए आपका पहला ऑप्शन है 11, तो 11 का भाग 40 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ऐसे ही देखेंगे जब 16 है आपका, 16 का भाग 40 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 25 का भाग नहीं जा रहा है, 30 का भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे हम, 3 की पावर यहाँ से कॉमन लेते, तोड़ लेते हैं, तो यहाँ बचा 3 की पावर 24 इंटू 40 इंटू 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 120, तो 3 की पावर 24 गुणा आपका हो गया 120। अब देखेंगे, देखिए 11 का भाग 120 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो आपका ये ऑप्शन जो है आपका नहीं होगा। 16 का ऐसे ही देखेंगे, तो इस हिसाब से आपका जो है आपका 30 से डिवाइड है 120, ठीक है ना। 120 में जब 30 से 120 में जब 30 से डिवाइड देंगे तो आपका 4 बार जाएगा, तो आपका राइट उत्तर क्या होगा, 30, ठीक है। 30 से ये संख्या डिवाइड होगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है आपका 90वां प्रश्न कि 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। तो देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है आपकी 11 होती है। तो 11 में जब हम 18 जोड़ के देखेंगे तो क्या आपका उल्टी संख्या यानी विपरीत अंक हो रहे हैं, 9 और 2 29 आ रहा है, ये नहीं होगी। तो 11 से आगे जो संख्या होती है आपकी कितनी होती है, 13। अब 13 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 3 11, 2 और
1 3 31। तो देख 13 का ये आपका 31 हो गया, अंक विपरीत हो गए, तो आपकी 2 अंकों की जो उत्क्रमित होगी वो होगी आपकी फर्स्ट संख्या 13। ऐसी जब सबसे लास्ट 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 97। और 97 आपकी क्या है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, 18 जोड़ेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे? 3 अंक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका जो होगी दूसरी संख्या 79। अब 79 में हम जोड़ के देखते हैं 18, तो 18 जोड़ेंगे तो 9 8 17, 7 और 1 8 और 1 9, 97। तो इसका भी विपरीत 79 का कितना हो गया? 97। तो हम कह सकते हैं कि 2 अंकों की केवल 2 ही ऐसी संख्याएं संभव हैं जो आपकी विपरीत अंकों में जाएंगी, और वो क्या? 18 जोड़ने पर विपरीत होंगी, ठीक है ना। तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आपका इस भाग में हमने कराए हैं प्रश्न संख्या 90 तक। अगले भाग में हम जल्द ही लेके आएंगे 90 प्रश्न से आगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।